नेबुला मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग घातांक और उसके नियमों को पढ़ेंगे। अगला वीडियो लघुगणक पर आधारित होगा। लघुगणक को समझने के लिए घातांक को समझना जरूरी है, क्योंकि लघुगणक में घातांक के नियमों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग घातांक और आधार को समझते हैं। इसके लिए हमने कुछ उदाहरण ले रखे हैं। जैसे 64 को हम चाहें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरह से लिख सकते हैं। यानी एक ही नंबर 2 को 6 बार गुणा किया गया है आपस में। हम लोग जानते हैं कि एक ही संख्या को जब बार बार गुणा किया जाता है तो उसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जिस संख्या को गुणा किया गया है उसे लिख लेते हैं, और जितनी बार आपस में गुणा किया गया है इसके ऊपर इस तरह से लिख लेते हैं। और इसे पढ़ते हैं 2 की घात 6। इसमें 2 को आधार बोलते हैं और 6 को घातांक बोलते हैं। इसी तरह यहाँ देखिए 1 लाख को लिखा गया है 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 10 को आपस में 5 बार गुणा किया गया है। तो इसे लिखेंगे 10 की घात 5। यहाँ 10 आधार है और 5 घातांक है। यद्यपि आम बोलचाल में घातांक को भी हम लोग घात ही बोल देते हैं। जैसे संख्या और संख्यांक में अंतर जानते हुए भी व्यवहारिक जीवन में हम लोग संख्यांक को भी संख्या ही बोलते हैं। यहाँ देखिए 36 को लिखा गया है 6 गुणे 6। इसे हम लिख सकते हैं 6 की घात 2, और हम लोग जानते हैं कि इसे 6 का वर्ग भी कहते हैं। अब कुछ उन संख्याओं को समझते हैं जिनमें आधार निगेटिव नंबर होता है। जैसे -2 गुणे -2 गुणे -2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि -2 पे 3 घात। यहाँ आधार -2 है और घातांक 3 है। इसे हल करेंगे तो चिन्हों का आपस में गुणा होता है। माइनस और माइनस मिलके प्लस होगा, और फिर ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस होगा, और संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 ये हुआ। -2 की घात 3 का मान होता है -8। आइए कुछ बटे वाली संख्याओं को भी समझ लेते हैं। जैसे -5/7 गुणे -5/7 गुणे -5/7 गुणे -5/7। यदि हमें इस संख्या को घातांकीय रूप में लिखना है तो क्या करेंगे कि -5/7, और चूंकि इनका आपस में 4 बार गुणा हुआ है तो यहाँ घातांक 4 लगा देंगे और पढ़ेंगे -5/7 की घात 4। यहाँ आधार -5/7 है और घातांक 4 है। थोड़ा और अभ्यास कर लेते हैं। -1 की घात यदि 3 हो तो -1 गुणे -1 गुणे -1, कुल मिला जुला के उत्तर आएगा -1। इसी तरह -1 पे 4 घात हो तो -1 गुणे ऐसे 4 बार गुणा करेंगे और इसका उत्तर 1 आएगा। आप चेक कर सकते हैं कि -1 पे किसी भी विषम संख्या का घात लगा हो तो उत्तर -1 आएगा, और -1 पे यदि किसी सम संख्या का घात लगा हो तो उत्तर हमेशा 1 ही आएगा। अभी तक के पढ़े गए उदाहरणों की सहायता से हम कह सकते हैं कि a यदि कोई वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या माने परिमेय हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, और m कोई धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक का मतलब प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 ऐसे। तो a का आपस में ही यदि m बार गुणा किया जाए तो इसे ऐसे लिखते हैं और पढ़ते हैं a की घात m, जहाँ
ए आधार या बेस कहलाता है और m को घातांक बोलते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा है कि 64 को हम 2 की घात 6 के रूप में लिख सकते हैं। 64 को हम लोग 4 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, यानी 4 की घात 3, और इसी तरह 64 को 8 गुणे 8 यानी 8 की घात 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 घात को वर्ग बोलते हैं और 3 घात को घन बोलते हैं। तो भला इस तरह के घातांक या गुणन आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इन नियमों को अब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग घातांक के नियम पढ़ें। घातांकों के नियम, इसमें पहला नियम है समान आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणा। इसमें उन संख्याओं का गुणा करेंगे जिनमें आधार तो बराबर होंगे लेकिन घातांक अलग अलग होंगे। एक उदाहरण की सहायता से नियम को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास हो 2 की घात 4, इसी तरह 2 की घात 3 हो तो 2 गुणे 2 यहाँ हम देख रहे हैं कि आधार दोनों ही जगह 2 यानी बराबर है, लेकिन घातांक यहाँ 4 है और 3 है। अब इन संख्याओं का हम लोग गुणा पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 3 कितना होगा। 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 और 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2। कुल मिला जुला के 1 2 3 4 5 6 7 2 की घात 7 आया। ये 7 इन दोनों घातांकों के जोड़ के बराबर है। 4 धन 3 बराबर 7, यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 3 बराबर 2 की घात 4 प्लस 3, अर्थात यदि आधार बराबर हैं तो उनके गुणा करने पर घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। ये पहला नियम आया, अर्थात कोई नंबर a है, उसकी घात m हो, फिर उसमें गुणा करें a की घात n का, तो आधार वही रहता है और घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। ये नियम नंबर 1 है, यहाँ मैंने लिखा। ये भाग का नियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नियम नंबर 2, उदाहरण पहले वाला ही हम लेंगे। क्या करते हैं, 2 की घात 4 में 2 की घात 3 का भाग देंगे, फिर वही काम करेंगे। 2 गुणे 2 4 बार, 2 गुणे 2 3 बार, ये हर में आया। 2 से 2 कटता जाएगा, ऊपर केवल बचा 2, यानी 2 की घात 1। यहाँ हम समझ सकते हैं कि यह 1 आया है 4 में से 3 घटाने पर, अर्थात 2 की घात 4 बटा 2 की घात 3 बराबर 2 की घात जो 1 आया हुआ है। यद्यपि 1 घात को हम लिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ समझने के लिए लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए इस 4 1 को लिख सकते हैं 4 माइनस 3, अर्थात समान आधार वाली घातीय संख्याओं के भाग में घातांक आपस में घट जाते हैं। यहाँ ध्यान ये रखा जाता है कि आधार 0 नहीं होना चाहिए। नियम नंबर 2 ये कहता है कि यदि a की घात m में a की घात n का भाग देना हो, यहाँ देखिएगा आधार बराबर है, घातांक अलग अलग हैं, तो आधार तो वही रहता है लेकिन घातांक आपस में घट जाते हैं। ये है नियम नंबर 2। यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये आधार a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 से भाग परिभाषित नहीं है। यहाँ ये भी थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि m n से बड़ा होना चाहिए। इस नियम को थोड़ा और विस्तार से समझेंगे और इसी में से कुछ और नियम भी आएंगे।
आइए समझते हैं। घातांकों का एक और नियम होता है कि a की घात 0 बराबर 1, जहां a बराबर 0 न हो। इस नियम का सत्यापन हम लोग नियम नंबर 2 से करेंगे। यहाँ से देखिए, a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। यदि m बराबर n हो जाए तो a की घात m बटा a की घात m, n की जगह पे हमने m लिख दिया और इधर हो जाएगा m माइनस m। ये कट जाएगा, आएगा 1 और यहाँ आएगा a की घात 0, जो कि ये नियम पहले बताया गया है। ये नियम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो कहता है कि किसी भी नॉन जीरो नंबर की घात यदि 0 हो तो उसका उत्तर हमेशा 1 ही आता है। जैसे पूछा जाए कि 10 की घात 0 बराबर, तो उत्तर 1, 1 की घात 0 बराबर 1, माइनस 3 की घात 0 बराबर 1, 3/50 की घात 0 बराबर 1, x की घात 0 बराबर 1। यदि ऐसा हो कि n m से बड़ा हो, अर्थात हर का घातांक अंश के घातांक से बड़ा हो जाए, पहले की भांति ही अंश को फैला लेंगे, m बार गुणा होगा, और हर को फैलाएंगे तो a का n बार गुणा होगा। a से a आपस में कटते जाएंगे, लेकिन चूंकि हर में a की संख्या ज़्यादा है और ज़्यादा संख्या होगी n माइनस m, यानी a n माइनस m बार ज़्यादा है, तो उत्तर आएगा 1 बटा a गुणे ऐसे n माइनस m बार, और उसे लिख सकते हैं 1 बटा a की घात n माइनस m। कहने का मतलब नियम नंबर 2 का ही एक स्पेशल केस आया, a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात n माइनस m, जबकि n जो है m से बड़ा हो और a 0 के बराबर न हो। अब हम लोग नियम नंबर 1 से एक रिजल्ट लाएंगे और उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। नियम नंबर 1 है a की घात m गुणे a की घात n, घात जुड़ जाते हैं। यदि m की जगह पे माइनस n रख दिया जाए तो a की घात माइनस n गुणे a की घात n बराबर a की घात माइनस n प्लस n। ये आप देख रहे हैं कि a की घात 0 हो जाएगा और ये 1 होता है a की घात 0, यानी a की घात माइनस n गुणे a की घात n बराबर 1। कहने का आशय ये है कि ऋणात्मक घातांक यदि हो तो उसका मतलब ये होता है a की घात माइनस n का मतलब है 1 बटा a की घात n। उदाहरण के लिए यदि ऐसा लिखा हो 2 की घात माइनस 3, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, 1 बटा करके घातांक को पॉजिटिव कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8। ये तो देखिए एक नया नियम आया, a की घात माइनस n को हम लिख सकते हैं 1 बटा करके 1 की घात n। इसी बात को यदि हम पलट के लिखें तो 1 बटा a की घात n बराबर a की घात माइनस n। इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। इधर वाले पक्ष को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे हम इस नियम की सहायता से लिख सकते हैं a की घात माइनस n माइनस m। इसे हल करेंगे तो आ जाएगा माइनस n प्लस m, यानी a की घात m माइनस n। इसे हम यहाँ लिख सकते हैं a की घात
m माइनस n। ये नियम देखिए, a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m माइनस 1, ये पहले जैसा ही आ गया। इस तरह फाइनली नियम नंबर 2 का एक ही रूप है, a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। चाहे m n से बड़ा हो या m n के बराबर हो या m n से छोटा हो, तीनों ही केस में ये नियम लागू होता है। नियम नंबर 1 और 2 पर आधारित कुछ उदाहरणों को हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 की घात 10 हो और 3 की घात 12 हो, इनका आपस में गुणा करना है। तो हम देख रहे हैं कि आधार बराबर है। जब आधार बराबर होते हैं तो घातांक गुणा वाले में जुड़ जाते हैं। 10 और 12 को जोड़ देंगे, उत्तर हो गया। इसी तरह पूछा जाए 3 की घात 0 तो उत्तर 1 होगा। यदि 3 की घात 12 में 3 की घात 10 का भाग देना हो तो हम जानते हैं कि जब आधार बराबर होते हैं तो घातांकों को आपस में घटा देते हैं। 12 में से 10 को घटाएंगे तो 2 होगा और इसे हल कर लेंगे, 3 तिहाई 9। यदि पूछा जाए कि 3 की घात 10 में 3 की घात 12 का भाग देने पर क्या होगा, तो काम वही करना है। अंश के घातांक में से हर के घातांक को घटाएंगे, 10 में से 12 को घटाएंगे तो -2 आएगा। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जब घातांक नेगेटिव आ जाता है तो उसको 1 बटा करके पॉजिटिव बना लेते हैं और फिर 1 बटा, हम जानते हैं 3 की घात 2 बराबर 9, अभी यहाँ पे आया हुआ है तो उत्तर आया 1/9। तो अब हम लोग ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। घातांकों के कुछ और नियम हैं, उनको अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नियम नंबर 3 कहता है कि घातांकीय रूप में कोई नंबर लिखा हो, जैसे a की घात m और उसके ऊपर भी एक घातांक n लगा हुआ है, तो ये दोनों ही घातांक आपस में गुणा हो जाते हैं, आधार वही रहता है। इस नियम के सत्यापन के लिए हमने एक उदाहरण लिया है। 2 की घात 2 है, उसके ऊपर फिर घात है 3। यहाँ 3 घातांक है, यानी 2 की घात 2 को 3 बार आपस में गुणा करना है। अब 2 की घात 2 को फैलाएंगे तो ये 2 बार, 2 का स्क्वायर का मतलब कि 2 बार गुणा, 2 के स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा और 2 के स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा। हम देख रहे हैं कि 2 का 6 बार आपस में गुणा हो रहा है, यानी 2 की घात 6। ये 6 इन 2 और 3 का आपस में गुणा होके आया है ऐसे, यानी 2 की घात 2 की घात 3 बराबर 2 की घात 2 गुणे 3। ये नियम सत्यापित होता है। अभी तक जो हमने नियम पढ़े हैं उसमें आधार समान होते थे और घातांक अलग अलग होते थे, लेकिन अब जो नियम हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे नियम नंबर 4, असमान आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का गुणा। अब आधार अलग अलग होंगे और घातांक बराबर होंगे। नियम को समझने के लिए हमने एक उदाहरण लिया है। 2 की घात 4, इसका मतलब आप जानते हैं, और 3 की घात 4, इसका मतलब भी आप जानते हैं। यहाँ पे देखिए आधार अलग अलग है, 2 और 3 है, लेकिन घातांक बराबर है। इनका आपस में गुणा करना, इसे ऐसे हमने उतार दिया है। अब आगे का स्टेप समझना है। 2 और 3 को एक साथ ले सकते हैं। ये प्रक्रिया हम 4 बार कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि 4 बार 2 और 4 बार 3 है। इनका आपस में गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 और ये 6 4 बार आएगा, यानी 6 की घात 4। यहाँ हम देख रहे हैं कि आधार का आपस में गुणा हो गया, 2 तिहाई 6 और नया आधार तैयार हो गया, लेकिन घातांक पहले वाला ही है। कहने का मतलब नियम नंबर 4 ये आया कि a की घात m इंटू b की घात
m हो, यहाँ आधार अलग अलग है, घातांक बराबर है, तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है और गुणनफल के ऊपर पहले वाला ही घातांक लग जाता है। ये आया नियम नंबर 4। आपको नियम नंबर 4 का नियम नंबर 1 के साथ घाल मेल न हो तो यहाँ फिर से मैं दोनों को एक साथ क्लियर कर देता हूँ। नियम नंबर 1 कहता था कि आधार बराबर था, यानी a की घात m इंटू a की घात n, घातांक अलग अलग थे, उसमें आधार वही रहता था, घातांक जुड़ जाते थे। नियम नंबर 4 में आधार अलग अलग है, घातांक बराबर है, यहाँ आधार का गुणा हो जा रहा है, और यहाँ पे देखिए नियम नंबर 1 में घातांक का जोड़ हो जाता था। नियम नंबर 4 की तरह ही नियम नंबर 5 है कि असमान आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का भाग। इसे पहले वाले उदाहरण से ही आप आसानी से समझ सकते हैं। आप इसे हल करेंगे तो आएगा 2/3 की घात 4, यानी आधार यदि अलग अलग हैं तो उनका भाग हो जाता है और भागफल के ऊपर घातांक पहले वाला ही लग जाता है। नियम क्या बना कि a की घात m हो और बटा b की घात m हो, जहाँ b आप जानते हैं 0 नहीं होना चाहिए। आधार का आपस में भाग हो जाता है और भागफल पे घातांक लग जाता है। ये नियम नंबर 5 आया। घातांक का अंतिम नियम 6वां, घातांक जब p/q के रूप में दिया गया हो तो नियम ये है कि a की घात p/q बराबर, पहले a की घात p कर लेते हैं और उसका 1/q घातांक करके निकाल लेते हैं। पहले हम लोग 1/q को समझते हैं। हम जानते हैं कि यदि 16 का वर्गमूल निकालना हो तो इसे ऐसे भी लिखते हैं, 16 की घात 1/2। 27 का घनमूल निकालना हो तो उस यहाँ 3 लिखते हैं और इसे हम 27 पे इस 3 को यहाँ 1/3 भी लिख सकते हैं। ये लिखने का ढंग है। यदि 16 का चौथा मूल निकालना हो तो लिखेंगे 16 पर 1/4। यहीं से इस नियम को समझ लेते हैं। 16 की घात 1/4 को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि 16 को इस तरह से लिखेंगे कि वो 4 घात में कन्वर्ट हो जाए। हम जानते हैं कि 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 और उसके ऊपर लगा है 1/4। अब ये क्या हो जाएगा, इस नियम से देखिए 2 की घात p/q आपस में मिल गए, कट गया, 2 की घात 1 यानी उत्तर आया 2, यानी 16 का चौथा मूल आया 2। 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आ जाता है। अब हम लोग घातांकों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5, इसके हल करना है। देख रहे हैं आधार अलग अलग, घातांक बराबर हैं तो आधार का आपस में गुणा हो जाएगा और घातांक वही रहेगा 8×5 = 40 की घात 5। यहाँ भी देखिए -3 की घात 4 में भाग देना है -3 की घात 2 का। आधार बराबर है और घातांक अलग अलग है तो आधार वही रहता है और घातांक आपस में घट जाते हैं, यानी -3 का स्क्वायर उत्तर आया 9। यहाँ देखिए 5/8 का क्यूब करना है तो अंश का अलग क्यूब निकालेंगे और हर का अलग क्यूब निकालेंगे, उत्तर आएगा 125/512। 64 की घात 1/3। जितना यहाँ घात के बटे के रूप में रहता है, आधार को उसी घात के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। 64 को हम कोशिश करेंगे कि 3 की घात के रूप में लिख लें,
क्योंकि यहाँ दिया है 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 4। यहाँ देखिए 64/25 की घात है -3/2। पहले तो यहाँ माइनस है तो इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें 1 बटा करके 64/25 की घात 3/2 लिखना होगा। यहाँ कौन सा नियम लगा है? ये वाला नियम लगाया गया है। अब आगे चूंकि बटे के नीचे बटा है इसलिए 25/64 की घात 3/2। अब हम देख रहे हैं कि घातांक में बटा 2 है, तो 25 और 64 को 2 के घातांक के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे इस तरह से, 5/8 का वर्ग उसके ऊपर 3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि आपस में इनका हम जानते हैं कि गुणा होता है। उत्तर आया 5/8 का क्यूब। इसे हल करेंगे तो 125/512। इस तरह के सवाल भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। x का मान निकालना है यदि 5 की घात x - 3 बराबर 625 हो। ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है कि दूसरे साइड जो नंबर दिया रहता है उसे भी इस साइड वाले आधार के घात के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये पहला साइड तो यही रहेगा, लेकिन 625 को 5 के ही घात के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लोग 625 का गुणनखंड करेंगे। ये गुणनखंड की विधि आप लोग जानते हैं, 5 की घात 1 2 3 4। ये अब चूंकि आधार बराबर है तो घातांक भी आपस में बराबर होंगे, यानी x - 3 बराबर 4 और यहाँ से x बराबर आएगा 7। ये उत्तर हो जाएगा। हमारे सामने एक लंबा चौड़ा सवाल है। सवाल को कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। हर जगह आधार बराबर है, घातांक अलग अलग है। पहले नियम नंबर 2 भाग वाला लगा लेते हैं तो आएगा x पे a - b, क्योंकि घातांक आपस में घट जाते हैं जब भाग देना होता है। ऊपर ये a + b लगा हुआ है, बाकी को भी ऐसे ही हम हल कर लेंगे। यहाँ देखिए पहले वाले को हम हल करते हैं। x पे a - b घात के ऊपर घात है तो हम जानते हैं कि उनका आपस में गुणा हो जाता है। ये वाला नियम यहाँ लगेगा, आपस में गुणा होगा। पहला स्टेप क्या हो जाएगा, x की घात a - b a + b, ये हम लोग सर्वसमीका जानते हैं कि इसका मान होता है a² - b², a² - b²। इसी तरह दूसरे वाले कोष्टक का मान होगा x की घात b² - c² और तीसरे का मान होगा x की घात c² - a²। आधार बराबर हैं, घात अलग अलग हैं, गुणा करना है तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। नियम नंबर 1, a² - b² प्लस b² - c² प्लस c² - a²। a² से -a², b² से -b² और c² से -a² कट जाएंगे। x की घात 0 आया और इसका मान हम जानते हैं कि 1 होता है। इस तरह के प्रश्नों में हम देखते हैं कि बीच में या तो गुणा का निशान होता है या भाग का निशान होता है, और ज़्यादातर ऐसे सवालों का उत्तर 1 ही आता है। उम्मीद है कि घातांक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ अन्य सवालों का अभ्यास हम लोग आगे के वीडियोज में करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।